ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मेन इशू है वह यह आता है, क्या जब दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती है आफ्टर द कन्विक्शन, और 138 केसेस में, चेक बाउंस केसेस में कन्विक्शन के बाद जब दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, तो क्या उस समझौते के आधार पर जो कन्विक्शन हुई है, जो सजा सुनाई है, उसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि उसको बरी किया जा सकता है कुछ, या फिर नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट भी दी है, रेफरेंस दिया है जजमेंट का, और इसमें लॉ भी बताया है। देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कंचन मेहता 2018। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट इज मेनली अ सिविल रॉन्ग एंड हैज बीन स्पेसिफिकली कंपाउंडेबल बाय सेक्शन 147 of NI Act, which was inserted by 2002 amendment of the said Act। यानी कि जब सेक्शन 147 है इस एक्ट का, उसके अंदर क्लियरली स्पेसिफिकली बताया हुआ कि हाँ भी जो ऑफेंस है वह कंपाउंडेबल है, यानी कि समझौता करने योग्य है। तो फिर इसमें जो समझौता की दोनों करते हैं, तो उसको समझौते के आधार पर जो सजा सुनाई गई है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि और जो दूसरे जजमेंट का रेफरेंस दिया है, पी मोहनराज एंड अदर्स वर्सेस मैसर्स साहा ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 2021। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वेयर इन दिस कोर्ट रेफर्ड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट एज अ सिविल सीव इन किनमल वॉल्फ क्लोथिंग। यानी कि जो एनआई एक्ट है सेक्शन 138 है, एक सिविल सीप है, किसमें? इन किनमल वॉल्फ क्लोथिंग। और तीसरा इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है कहते हैं कि एक और जजमेंट का रेफरेंस देके, बीवी शेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर्स, एससीसी ऑनलाइन SC 96। तो इसके अंदर कोर्ट यह कहता है, दिस कोर्ट was of view that when parties enter into an agreement and compound the offense, they do so to save themselves from the litigation। यानी कि जब पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती है, कंपाउंड कर लेती है, तो ये इसलिए करती है कि आपस में जो लिटिगेशन है उसको खत्म किया जा सके, और कोर्ट को इसको अलाउ करना चाहिए, उनको कंपाउंडिंग करना चाहिए। कोर्ट ये नहीं कह सकता नहीं आप ये कंपाउंड नहीं कर सकते, कोर्ट को उनको अलाउ करना चाहिए कि हमें जो कंपाउंडिंग है वह ठीक है, होनी चाहिए। तो उसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर दैट द ऑल्दो डिसऑनर चेक एंटेल्स क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, द लेजिस्लेचर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट हैज मेड इट कंपाउंडेबल। तो इसके अंदर ये कहा है कि सेक्शन 147 है जो एनआई एक्ट का, तो उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि जो उस तरह के ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है, यानी कि समझौता करने योग्य है, तो फिर भी एंड सेम कैन बी कंपाउंडेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग।